एक डर का व्यापार चल रहा है, डराओ और व्यापार करो। ये कब से चल रहा है पता है आपको? ये चल रहा है 1897 में। एक जोसेफ लिस्टर नाम का एक व्यक्ति था जो एमडी डॉक्टर था तब के ज़माने में, और उसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही थी, मतलब तो ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, तो ज़्यादा नहीं चलता। उसका अपना एक बिज़नेस भी था, और बिज़नेस में भी कुछ कुछ ऐसे लिक्विड बनाता था, लोगों को बेचता था। उसने एक लिक्विड बनाया कि जो माउथ वॉश के हिसाब से, कि भाई मुँह साफ रहे ऐसा, तो उसने एक लिक्विड बनाया। वो भी बाज़ार में लाए पर चल नहीं रहा था। तो उसने क्या किया, अभी कैसे चलाए, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाऊं? तो उसने एक युक्ति अपनाई। उसने एक युक्ति अपनाई और लोगों को बताया कि जिसके मुंह की बदबू आती है उसको हेलिटोसिस नाम की बीमारी है। क्या बोला उसने? जिसकी मुंह की बदबू आती है उसको हेलिटोसिस नाम की बीमारी है, उसने ये माउथ वॉश लेना चाहिए। बस कई लोगों का अपने आप फिर मुंह की बदबू आने लग गई और वो माउथ वॉश चलने लगा। वो आज भी चलता है, उसका नाम है लिस्ट्रीन माउथ वॉश। किसी ने सुना हुआ तो लिस्ट्रीन माउथ वॉश, और वो जोसेफ लिस्टर ने बनाया हुआ 1897 में, आज भी है, और वो है भय का व्यापार। बस ऐसे जैसे मैं बताया आपको कि डायबिटीज़ की वैल्यू कितनी नॉर्मल होनी चाहिए। डॉक्टर बताएंगे आपको 150 के ऊपर हो गया तो आप डायबिटीज़ हो, 120-80 के ऊपर आपका प्रेशर गया तो आपको ब्लड प्रेशर है। ये कतई एकदम गलत है। आपको नॉर्मल वैल्यू सुननी है, अगर डायबिटीज़ की जो है वो नॉर्मल वैल्यू है 250 250। भोजन के बाद 250 तक आपको डायबिटीज़ कोई कह ही नहीं सकता, नहीं कहना चाहिए, पर डॉक्टर के हिसाब से तो आप डायबिटिक हो। मेरे पास डाटा है जो गए साल ही डिक्लेयर किया अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने, कि जो भोजन के बाद 250 तक आपकी शुगर नॉर्मल है, ज़बरदस्ती गोलियां खा के आप वो शुगर को नीचे मत लाओ। वो कह रहे डॉक्टर अमेरिका के। पर भारत के डॉक्टर इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका ये तो बिजनेस बैठ जाएगा। आपको पता है भारत में 70% पेशेंट खामखा डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं और खामखा प्रेशर की दवा खा रहे हैं। 70%। उनको दवा की ज़रूरत ही नहीं है। कई पेशेंट आते हैं मेरे पास कि दवा लेने से पहले कि डॉक्टर ने बोला आपकी प्रेशर की गोली खानी है, तो हमारे पास आते चेक कराते हैं। मैं चेक करता तो नॉर्मल है, पर बोले वो तो बोलते तो 140 और 100 हो गया आपका। तो मैं कैसे क्या? मतलब एक बात बताना, मैं इसको पूछता हूँ आप कौन से हॉस्पिटल में गए? बोले फलाना बड़ा हॉस्पिटल तक हम आ गए। मुझे बताओ कि आप जो आश्रम में हमसे मिलते हो और आप हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलते हो, उसमें क्या फ़र्क है? पर यहाँ तो अपना सा लगता है, तो आप अपने हैं ऐसा लगता है, हमें डॉक्टर का भय नहीं लगता। मतलब हॉस्पिटल में आते वो पता नहीं कौन सा डॉक्टर है, बहुत बड़ा नाम है, उसकी तो बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट उसको देखने से पहले यहाँ दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डॉक्टर से देखने से पहले दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और डॉक्टर से सामने बैठने के बाद तो वैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है। और डॉक्टर आपको थोड़ा हो सकता है कि आपका वो डर के कारण प्रेशर बढ़ता है और आपको डिक्लेयर किया जाता है कि आपको प्रेशर है। ये होता है वाइट कोट सिंड्रोम। ये सफ़ेद कोट देख के आपका डर लगता है और आपको बोलता है वाइट कोट सिंड्रोम। ऐसे 70% लोग पूरे भारत में खामखा दवाएं खा रहे हैं, पर इनको बताएगा कौन? कि भय ऐसा घुसा दिया है ना, इतना भयंकर घुसा दिया है कि बस यही सत्य लगता है। समझ लो मेरे शरीर का खून निकाल दिया जाए, मेरे शरीर का खून मैंने बताया था कितना लीटर होगा? 5 बोतल, ठीक है, 5 लीटर है, राइट। समझ लो अगर मैं जा रहा हूँ और कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया, अगर मेरे शरीर से 1 लीटर खून बह गया तो भी मैं मरूंगा नहीं। अगर मेरे शरीर में 1.5 लीटर अगर खून निकल गया समझ लो, तो भी मैं अभी तक नहीं मरूंगा। पर यदि मेरे शरीर से 2 लीटर खून अगर बह जाता है तो फिर मैं मर जाऊंगा, फिर मैं नहीं बच सकता। तो मेरे शरीर में क्या हुआ? ब्लड जाने से क्या फर्क हुआ? मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर घटेगा? ब्लड बहने से क्या होगा? लॉजिक बढ़ेगा। ओहो, एक्सट्रीम घटेगा। मेरे शरीर में खून जा रहा है ना, मेरे शरीर में से मैं बोला 1 लीटर जाए तो मैं मरूंगा नहीं, 1.5 तक नहीं मरूंगा, पर अगर 2 लीटर अगर मेरे शरीर से खून निकल गया तो मैं मर सकता हूँ। मतलब मेरे शरीर में जो मेरा ब्लड प्रेशर था वो इतना नीचे चला गया कि जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट्स पहुँचने थे, जहाँ जहाँ प्राणवायु जाना चाहिए था, वहाँ वो ब्लड अभी ये सक्षम नहीं है प्राणवायु ले जाने के लिए, और मैं मर सकता हूँ। ठीक है, अगर समझ लो, ये तो मैं ब्लड निकलने के बाद की स्थिति बताएं, समझ लो। पर यदि तुम्हारे शरीर में सब कुछ ब्लड ऐसा ही है,
पर जो 2 लीटर खून निकलने के बाद जो स्थिति हुई थी मेरी ब्लड प्रेशर की, वो स्थिति अगर आपके शरीर में अगर बन जाए तो आपको भी मौत आ सकती है, हो सकता है ना। तो ऐसे भी मौतें होती है। वो कैसा है, थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए मैं थोड़ा ये डालता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये घटित होता है, हमें पता नहीं चलता। जैसे मैं आपको बोला है हार्ट अटैक से डॉक्टर ने डिक्लेयर किया, मर गया। अब होता क्या है, देखो मैंने क्या बताया आपको, समझ लेना, क्योंकि ये इसी के आधार है। 2 लीटर के बाद जितना मेरा ब्लड प्रेशर कम हुआ है, इसलिए मैं मर रहा हूँ। यही घटना, न खून निकलते हुए भी मेरे शरीर में ब्लड प्रेशर कैसा कम होता है, सुनना। अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर की दवा पर है, एक दवा का नाम लेते हैं, उसका नाम लिसिनोप्रिल। एक लिसिनोप्रिल नाम की दवा है एलोपैथी की, जो लोग प्रेशर कम करने के लिए खाते हैं, जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो कम करने के लिए खाते हैं। अगर वो लिसिनोप्रिल लोग कई दिन तक खाते हैं, चलो मैं आज से शुरुआत किया, समझ लो मैंने एक लिसिनोप्रिल की दवा खाई, कितनी, 10 mg की। तो 10 mg की जब मैं गोली खाऊंगा तो मेरे ब्लड में आते आते वो 2 mg जाएगी, मतलब 8 mg पेट और लीवर उसको फिल्टर कर देता है, हर एक गोली को, हर एक गोली को। जैसे आपने पैरासीटामोल 500 खाई और आपका सिर दर्द हो या बुखार है कम हुआ, 500 mg के तो खाई, पर ब्लड में मात्र 100 ही जाती है, क्योंकि 400 mg तुम्हारा लीवर और पेट उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको कि एक लिसिनोप्रिल प्रेशर डाउन करने के लिए दवा में खाई, 100 mg की शरीर में गया, सॉरी 10 mg की शरीर में गया 2 mg, और वो हमारा प्रेशर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, होता क्या है कि जो 2 mg शरीर में घुसा हुआ है ना, उसको भी ब्रेन फिल्टर करता है, क्योंकि वो शरीर में पहचानता नहीं है। हमारा शरीर, लीवर और पेट इस केमिकल को कभी नहीं समझता, वो समझता है कुछ फॉरेन बॉडी शरीर में, इसको साफ करो। तो पहले दिन तो 2 mg गया, आपका प्रेशर डाउन हो गया। सेकंड डे फिर भी आपने फिर 10 mg खाई, 2 mg गया। तो ब्रेन को फिल्टर करने के लिए एक दिन में, मतलब 12 घंटे में वो 1 मिलीग्राम फिल्टर करता है। मतलब 2 mg जो घुसा है उसमें से 12 घंटे में 1 mg फिल्टर हो गया। दूसरा जो 1 mg है उसका आधा, मतलब दूसरे और 12 घंटे में वो आधा ही फिल्टर कर सकता है हमारा बॉडी, मतलब फिर दूसरे दिन में 0.5 mg वो स्पेयर में है। फिर आपने एक गोली खाई 10 mg, फिर मतलब वो 2 mg शरीर में गया, और 0.5 जो बचा है मतलब वो हो गया 2.5। ठीक है, अगर समझो क्या हुआ, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अगर मैं समझ लो मेरा एक मित्र है, लिसिनोप्रिल पर है, वो रोज 10 mg का गोली खा रहा है, और मैंने बताया ध्यानपूर्वक, क्योंकि केवल 2 ही mg ब्लड में जा रहा है, 8 mg तुम्हारा पेट और लीवर फिल्टर कर दे रहा है। ये मैंने इस मेरे मित्रों को मेरे घर पे बुलाया, भाई तो आ जा, चल बहुत दिन से मिले हैं, आ जा। तो ये मेरा मित्र लिसिनोप्रिल पर है, मैंने उसको एक जूस पिलाया। कौन सा जूस पिलाया? साइट्रिक एसिड का जूस। कौन सा हो सकता है? नींबू पानी हो सकता है, मौसम्बी हो सकता है, संतरा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने उसको, मेरे मित्र को 1 गिलास संतरे का रस पिला दिया। मेरे मित्र ने पी गया, बढ़िया से पी गया, और 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद मुझे पता चला कि मेरा मित्र एक्सपायर कर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसी घटना घटी है, ऐसी घटना घटी है। क्या हुआ? ध्यानपूर्वक जो साइंस की बात बता रहा हूं, कि जब ये मेरे मित्र ने जब साइट्रिक एसिड का जूस पिया, और उसके बाद उसने जो 10 mg की लिसिनोप्रिल खाई, जो 80% मतलब 8 ग्राम जो फिल्टर होना था, ये साइट्रिक एसिड से वो फिल्टर नहीं हो पाया, और पूरी 10 mg की 10 mg उसके ब्लड में घुस गई। मतलब क्या हुआ? उसने 1 गोली खाई, इसका मतलब कितनी गोलियां खा गया वो उस दिन? 5। अब 1 गोली से उसका प्रेशर इतना डाउन हो रहा है, और उस साइट्रिक एसिड से उसके शरीर में पूरी की पूरी गोली शरीर में ब्लड में घुस गई। उसका प्रेशर इतना डाउन हो गया कि जैसे उसके शरीर से 2 लीटर खून निकल गया, और वो वहीं अटैक आके मर गया। अब बताओ कि मरने का कारण असली कौन? मेडिसिन। कौन? बीपी की गोली, लिसिनोप्रिल। तो आप जो गोलियां खा रहे हो प्रेशर की, आपको क्या लगता है बड़ी हित को? अरे मैं तो ये लोगों को ये बोलता हूं कि आप एलोपैथिक गोली खा के भी जिंदा हो, आपका नसीब है।
क्योंकि ऐसी कोई घटना आपके साथ नहीं हुई। ये मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये फूड एंड ड्रग इंटरैक्शन नाम का जो एक पुस्तक है उसके आधार पे बोल रहा हूँ। ऐसी मौतें हुई है, हमें पता नहीं चलता कि ये ड्रग्स जो है, ये एलोपैथी की जो ड्रग्स है हमारे खाने से भी इंटरैक्ट करते हैं। कौन से खाने में? सैट्रिक एसिड के जूस अगर पीते हो तो फिल्टरेशन हमारे शरीर में नहीं हो पाता, हमारा लीवर और पेट फिल्टर नहीं कर पाता। वो सैट्रिक एसिड के साथ साथ वो गोली 100% तुम्हारे ब्लड में चली जाती है और एक गोली बराबर 5 गोली का असर कर देती है।